वजारत दाखिला एक्स की बंदिश का खत वापस ले। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, 1 हफ्ते तक खत वापस लेने और 9 मई तक एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। इंटरनेट की बंदिश पर दुनिया हम पर हंसती है, लोग हैं तो हम हैं, ऐसे ओहदों पर बैठते हुए हमें शर्म आती है। कुछ चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। आइन की पासदारी और मुल्की मफाद अहम है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक जुम्बिश कलम से एक बंद कर दिया गया। सरक्षणा थाने में शहरी की हलाकत। SHO और हेड मुहर्रर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब। SHO ने मलबा SP क्लिफ्टन पर डाल दिया। SHO के वकील सलाहुद्दीन पनहोर बोले, मोइस पर तशद्दुद हुआ, ना ही थाने में हलाक हुआ। सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह ने शहरी को गिरफ्तार किया था। SP क्लिफ्टन शहरी को थाने से प्राइवेट मकाम पर ले गए, जहां मोइस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहरी के इंतकाल पर लाश थाने लाकर इल्जाम SHO पर लगा दिया। हलाक मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस के 7 मुकदमात दर्ज थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक DIG वेस्ट इरफान रोज की जानिब से केस की इंक्वायरी जारी है। कल तक रिपोर्ट जमा करा दी जाएगी। साहिल थाने की SHO भी शामिल है तफ्तीश। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में 2 हफ्ते बाकी। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दुकानदारों की अदम दिलचस्पी। 16 रोज में सिर्फ 100 ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। टैक्स माहिरीन के मुताबिक स्कीम की नाकामी का मलबा तनख्वाहदार तबके पर गिरेगा। हर किसी को आमदनी पर टैक्स देना चाहिए। अतीक मीर बोले, ताजिरों को भी एतमाद में लिया जाए। विशान मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का मुतालबा। महाना सेल की बैलेंस शीट देना मुमकिन नहीं, स्टील सेक्टर के ताजिर डट गए। तारिक इरशाद कहते हैं, हर साल गोशवारे जमा कराते हैं, कुछ माल नकद और कुछ उधार पर फरोख्त करते हैं। उधार के माल की रकम 1 माह बाद भी मिलती है, उसे कैसे शामिल करेंगे? ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ होती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। सब लोगों का ख्याल है कि ये नहीं, और ये इसको हम डिफर कर दिया जाए, प्रैक्टिकल कहीं से दिखता ही नहीं। शहर कायद में बादल बरस पड़े। मेट्रोविल साइड एरिया समेत मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। औरंगी टाउन और शेरशाह में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेन इमरजेंसी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। कि हमारे तकरीबन 250 के लगभग पंप डिप्लॉय हैं ऑन फील्ड, और इस वक्त एक्टिव पंपों में 150 एक्टिव पंप हैं जो ऑन उस पॉइंटों पे हैं जो हमारे हिस्टोरिकल लो लाइन एरिया हैं और जहाँ पर हमारे स्टाफ और पंप डिप्लॉय हैं। बाकी हमने स्टैंड बाई पे रखे हुए हैं और इस वक्त हम फुल मूवमेंट में हैं रेन इमरजेंसी के हवाले से। आसमानी बिजली गिरने पर क्या करना चाहिए? मौसमियाती माहिरीन के मुफीद मशवरे सिर्फ CT21 पर। माहिरीन के मुताबिक आसमानी बिजली में 300 मिलियन वोल्ट तक करंट हो सकता है। बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम वक्फा खतरे की अलामत है। शदीद गरज चमक के दौरान आपके बाल खड़े हो जाएं तो समझ जाएं आसमानी बिजली गिरने लगी है। आसमानी बिजली गिरने की सूरत में सर घुटनों के दरमियान रखें। आसमानी बिजली पानी से भी गुजर सकती है। शदीद गरज चमक के दौरान सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। मुतवक्के बारिशों के चैलेंज से निमटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची की तैयारियां मुकम्मल। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुतहरिक। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, वार्डन्स भी चौकिंग पॉइंट्स और अहम शाहराहों पर मौजूद रहेंगे। टाउन चेयरमैन भी खिदमात सरअंजाम देंगे। पहले से इंतजामिया आई अलर्ट है और तमाम ग्राउंड फील्ड पर मौजूद हैं। नालों की सफाई जारी है और सिंध सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड तमाम इदारे एक पेज पर काम कर रहे थे कि महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। 2 हफ्तों के दौरान 2.5 नंबर आटा 35 रुपये सस्ता।
कीमत 140 रुपये से कम होकर 105 रुपये किलो हो गई। फाइन आटा 150 से कम होकर 130 से 135 रुपये किलो दस्तयाब। चक्की का आटा 160 से कम होकर 130 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। रिटेल में 105 रुपए आटा बिक रहा है, तो लोग जो है फाइन आटा कम बना रहे हैं, जिसकी वजह से फाइन आटे में तेजी है जो 140 में बिक रहा है। इंतजामिया की गफलत पर मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। कमिश्नर ऑफिस की वेबसाइट पर रोटी की कीमत मौजूद न होने का इंकशाफ। एक ही इलाके में रोटी की 3 मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त। रोटी कहीं 15, कहीं 25 और कहीं 30 रुपये में दस्तयाब। 95 ग्राम की रोटी 15, जबकि 195 ग्राम की रोटी 25 रुपये में फरोख्त होने लगी। कई मकामात पर शहरी रोटी 30 रुपये में भी खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया, आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती नहीं मिलती। सरकारी कीमत तो सर देखें हमें कुछ भी नहीं पता। वेबसाइट पे भी जाके देखें, दाल सब्जी गोश्त के तो रेट मिल जाते हैं, रोटी के कभी मिलते ही नहीं है। रोटी तंदूर पे लेने आओ तो तंदूर पे रेट हमें 25 मिल रहा है। वैसे तो देखें सरकारी कीमत आज तक हमें दी गई नहीं है, ना बताया गया है। ये है कि दीगर जितने भी शिरमाल हाउस हैं तकरीबन हर जगह रोटी की कीमत यही चल रही है 30 से 25 रुपये। फिर भी हम 25 रुपये के अंदर वो मियार दे रहे हैं कि शायद ही कोई दे रहा हो। मलीर कोरंगी और शर्की के डिप्टी कमिश्नर तब्दील। इरफान सलाम मिरवानी मलीर और शहजाद अफजल अब्बासी डीसी शर्की तैनात। आमिर हुसैन डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात। कैप्टन रिटायर्ड सईद लगारी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बन गए। अल्ताफ अहमद शेख की खिदमात विफाक के सबूत। जवाद मुजफ्फर डिप्टी सेक्रेटरी खजाना तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सिंध काबीना में तोसी। मजीद 8 वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। 5 मावनानी खुसूसी भी काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का साबका वज़रा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। निसार खोड़ो, इम्तियाज शेख, इस्माइल राहो काबीना से आउट। मुकेश कुमार चावला, हरीराम किशोरी लाल, ज्ञान चंद इसरानी भी काबीना में शामिल नहीं। मुतवक्के वज़रा में जाम अकरामुल्लाह धारेजो, मोहम्मद अली मलकानी, दोस्त अली रहमू शामिल। मखदूम महबूबुस्समा, रियाज शाह शराजी, शाहीना शेर अली, शाहिद थईम और तारिक अली धारेजो के नाम भी शामिल। लापता शहरी की बाजियाबी पर निहाल हाशमी और जज में दिलचस्प जुमलों का तबादला। लीगी रहनुमा बोले, अदालती इक़दामात से मोहम्मद अली घर वापस आ गया। शहरी बताने की पोजीशन में नहीं, कौन लेकर गया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क दिए, विफाक में आपकी हुकूमत है, पता लगा सकते हैं कौन ले गया था। निहाल हाशमी ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। SSP ईस्ट ने एक और समाअत के दौरान कहा, कम उम्र बच्चियों को लापता करने में मखसूस गिरोह मुलविस है। CIA की खुसूसी तहकीकाती टीम से मदद लेंगे। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का ठेका कराची की स्काई विंग्स कंपनी ने हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाइपर नामी 2 जहाज एयर एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक जहाज जनूबी अफ्रीका और दूसरा अमेरिका से लाया जाएगा। स्टाफ की ट्रेनिंग का भी आगाज कर दिया गया। स्काई विंग्स पहले भी एयर एम्बुलेंस सर्विस एधी के साथ चला रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 70,333 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 35 पैसे का हो गया। शहर से जराइम के खात्मे का मिशन। पुलिस मुकाबले में गैंगवार मुलजिम लंगड़ा मारा गया। KMC कट के करीब पुलिस और मुलजिमान आमने सामने। मुकाबले में एक मुलजिम मोटा जख्मी भी हुआ। पुलिस के मुताबिक लंगड़ा काशिफ डाडा के मंशियात के अड्डे चला रहा था। कब्जे से असलहा और 10 बम बरामद। गुडाब सिटी से 2 डाकू पकड़े गए, 2 फरार हो गए। सोहराब कोर्ट में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेंस टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। निदा डार, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, सिदरा नवाज और दीगर की शिरकत। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा।